उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेहसड़ा के बाहरी छोर पर घने पेड़ों और पुराने पत्थरों के बीच एक मिट्टी का घर खड़ा था। उसकी दीवारों पर समय की दरारें थीं, छत जगह जगह से झुकी हुई थी और खिड़कियां वर्षों से बंद पड़ी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह घर कभी एक खुशहाल परिवार का था, लेकिन एक बरसाती रात के बाद उस परिवार का कोई भी सदस्य फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद से यह घर वीरान हो गया। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाई। किसी ने कहा कि घर श्रापित है, किसी ने कहा कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन किसी के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं था। एक दिन 4 दोस्त अजय, आलोक, रवि और मोहित ने तय किया कि वे इस रहस्य की सच्चाई जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, पर उनका उत्साह कम नहीं हुआ। शाम ढलते ढलते वे पुराने रास्ते से उस मिट्टी के घर की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर किसी पेड़ पर बैठा उल्लू बार बार आवाज कर रहा था और सूखे पत्तों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही वे घर के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि लकड़ी का पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अजय ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और भीतर गहरा अंधेरा दिखाई दिया। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। शाम ढलते ढलते वे पुराने रास्ते से उस मिट्टी के घर की ओर बढ़े। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर किसी पेड़ पर बैठा उल्लू बार बार आवाज कर रहा था और सूखे पत्तों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही वे घर के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि लकड़ी का पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अजय ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया और भीतर गहरा अंधेरा दिखाई दिया। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही चारों दोस्त घर के अंदर पहुंचे, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अजय ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। घर के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी चारपाई, मिट्टी के पुराने घड़े और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। क्या ऊपर कोई है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी हल्की रोशनी में दीवार पर मिट्टी से लिखा एक संदेश दिखाई दिया। जो सच की तलाश में आता है, उसे पहले अपने डर का सामना करना पड़ता है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी घर के पिछले हिस्से से तेज हवा का झोंका आया और एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। अजय ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। उसी समय ऊपर से फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और सीढ़ियों के मोड़ पर किसी की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। जारी रहेगा। जैसे ही चारों दोस्त घर के अंदर पहुंचे, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अजय ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। घर के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी चारपाई, मिट्टी के पुराने घड़े और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। क्या ऊपर कोई है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी हल्की रोशनी में दीवार पर मिट्टी से लिखा एक संदेश दिखाई दिया। जो सच की तलाश में आता है, उसे पहले अपने डर का सामना करना पड़ता है। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी घर के पिछले हिस्से से तेज हवा का झोंका आया और एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। अजय ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम भी इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो। उसी समय ऊपर से फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई और सीढ़ियों के मोड़ पर किसी की धुंधली सी परछाई दिखाई दी।